केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण कांक्षी योजनाओं में शामिल जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत लगभग 17 लाख की राशि स्वीकृत हुई, जिसका आहरण भी किया गया। इन दिनों का ताज़ा उदाहरण ग्राम पंचायत सुलेंगा है, जो कि बस्तर जिला के लौंडीगुड़ा ब्लॉक में शामिल है। जिस प्रकार से ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2020 में सतसपुर पंचायत से विभाजित हुआ, तत्पश्चात आदि आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन का जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी दर्जा दिया गया। सरकार के द्वारा घोषित जन कल्याणकारी योजनाओं में शामिल सौर ऊर्जा योजना, जो कि बस्तर अंचल के समूचे गांव में बिजली की व्यवस्था करनी है, जिससे कि बीहड़ अंचलों में रहने वाले वनवासियों को इस योजना का लाभ मिल सके। लेकिन दुर्भाग्यवश आज पर्यंत ग्रामीणों की नज़रें सड़क, बिजली, पानी के लिए तरसती नजर आ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विगत वर्ष पूर्व जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 17 लाख रुपए की राशि स्वीकृत किया गया था, जिसमें केवल 5 लाख रुपए ही खर्च हुए होंगे। जब इन अधूरे निर्माण कार्यों की शिकायत करने लौंडीगुड़ा जनपद सीओ के संज्ञान में संवैधानिक तौर पर दिया गया, तो फिर सरकार से जनता का सवाल है कि शासन प्रशासन को अपने मूलभूत समस्याओं की जानकारी देने के पश्चात भी आज पर्यंत इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाना सरकार के क्रियाकलाप को सवाल के घेरे में खड़ा करता है, क्योंकि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। क्यों? जबकि कई जनपद सीईओ के तबादले हो चुके और सरकारें भी बदलती गई, लेकिन ग्रामीणों के समस्याओं का समाधान आज पर्यंत नहीं हो पाया। क्या यही बस्तर का सर्वांगीण विकास है? आज भी ग्रामीण अंधेरे में जीने को विवश हैं। इन परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन और कैसे? नमस्कार, मैं प्रदीप गोस्वामी और आप देख रहे हैं जन लाभ छत्तीसगढ़। अभी हम उपस्थित हैं लौंडीगुड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सुलेंगा में, जहां पर जैसे ही हमने प्रवेश किया तो हमें देखकर ग्रामीणों ने थोड़ा सा उत्साह दिखाया और थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, और सरकार की योजनाएं जो चल रही है, हजारों प्रकार के, लाखों प्रकार के दावों और विकास के दावों का जो दावा दम भर रही है बीजेपी शासन, उसकी हकीकत जानने हम जीरो ग्राउंड पे पहुंचे हैं। ग्राम पंचायत सुलेंगा, जो कि लौंडीगुड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आता है और जिसके अंतर्गत बस्तर जिला है। दादा, हमको ये बताओ, क्या समस्या है, किस प्रकार का समस्या है गांव में, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, विकास क्यों नहीं पहुंचा है, क्या विकास पहुंच गया है, क्या लगता है आपको? ये हमारा मैं पकड़ा हूँ, आप बात मैं पानी का तकलीफ है। अब हमारा पारा करका पारा पुजरी पारा रोड का तकलीफ है। 1 किलोमीटर किस पारे में, मतलब कितने पारा है कुल मिला के, कितने पारा का पंचायत है जो सुलेंगा है? चार पारा। ये पुजरी पारा, महंगू पारा क्या दिक्कत है, मेरे को थोड़ा सा बताओ, क्या परेशानी? आप युवा वर्ग हो, आप बताइए, चलिए आप बताइए। पानी का तो तकलीफ है, पानी का तकलीफ नहीं है सर, राज्य पूरा तकलीफ है। यार रोड नहीं है, कुछ नहीं है, पानी नहीं है, नाला नहीं, आप देख रहे हो, आंगनबाड़ी भी नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं, कुछ नहीं। और क्या बोलते से, आपको पहले भी बताया मैं, वो पानी का टैंकर हर पंचायत में, हर जिले में बना है। सुलेंगा जिले में एक जिले में नहीं बना है अभी तक। नहीं, सुलेंगा ग्राम पंचायत है, लौंडीगुड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो सरकार का जो दावा है जल जीवन मिशन का, उसका एक अंश भी यहाँ नजर नहीं आ रहा है, जबकि कई परिवार हैं जो यहाँ पर निवास रहते हैं जंगल के बीच में, और उसके बाद भी सरकार जो दावा करती है कि हमने विकास किया है, सरकार का दावा यहाँ पर झूठा साबित होता नजर आ रहा है। क्योंकि जो ग्राम स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, जो कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना रही और जिसमें हर ग्राम पंचायत के अंतर्गत सुलभ शौचालय की व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाना था, लेकिन हमने जब यहाँ पर पड़ताल किया ग्राम पंचायत सुलेंगा में, तो एक भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनने वाले सुलभ शौचालय हमें नजर नहीं आए। ना तो व्यक्तिगत शौचालय, ना ही सामुदायिक शौचालय, किसी भी प्रकार का शौचालय यहाँ पर निर्मित नहीं हुआ है, यह ग्राम वासियों का कहना है। और साथ में सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, सबसे ज्यादा तो पानी की समस्या है। क्या कहना चाहेंगे पानी के बारे में? पानी के बारे में कहना चाहते हैं सर, यहाँ से कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर ज्यादा होगा। आप तो उधर से आए हो, पुल कितना दूर है यहाँ से? वो पुल उतना दूर पानी के लिए जाते हैं सर।
अभी प्रत्येक घर के लोग जाते हैं। ये एक गांव सरपंच साहब है हमारे पंचायत के लिए। अच्छा अच्छा। ये सरपंच बनाए फिर भी इसके घर में भी पानी का समस्या, आप बताइए सर। तो मेरे को एक चीज बताइए महोदय, आप पूर्व में उप सरपंच रह चुके हैं, आपका शुभ नाम बताइए, इधर आइए, आपका शुभ नाम बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार, शुभ नाम क्या है? क्या है, हमारा सुलेंगा पंचायत में ना, तो पहले सतसपुर था पंचायत। हाँ जी। हाँ, अभी तो 2000 सतसपुर से विभाजित हुआ है, अलग हुआ। अलग हो गया 2020 में। तो लिख दिया हूँ, तो टावर कोमा है, टावर कोमा भी नहीं है हमारे पास पंचायत में, ग्राम सुलेंगा में। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, जैसे कि आप पूर्व में भी उप सरपंच का दायित्व निभा चुके हैं, तो उस दौरान जो ग्राम पंचायत में कमियां रही, उन कमियों का क्या आपके द्वारा आपके शासनकाल में या वर्तमान के शासनकाल में भी किसी प्रकार का कार्य योजना बनाकर उच्च जनप्रतिनिधि हैं, उच्च प्रशासनिक संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, क्या उन लोगों को आपने आवेदन दिया था? ग्राम सभा का बना के? ग्राम सभा बना के दिया हूँ, तो अभी सचिव को दिया हूँ, उसको जनपद ऑफिस जाके हमारा जनपद को भी दिया हूँ। सचिव का क्या कहना है इसमें? हाँ, उसमें वो तो लिख दिया, लेकिन वो वापस नहीं किया, कुछ काम नहीं दिखा रहा ना हमको। तो हमारा नलौजा बनाया तो 17 लाख कहा था, नलौजा तो है कहाँ तो, लेकिन पानी टंकी तो दिया था, तो वो भी नहीं आया। और सर नल योजना के अंतर्गत 17 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। हाँ, हुई थी। उसमें से 5 लाख में कार्य हुआ कि नहीं? 5 लाख का भी नहीं हुआ सर, उसमें से काम नहीं हुआ। 5 लाख का भी नहीं हुआ। 5 लाख का क्या 2 लाख का भी नहीं हुआ सर। तो इसकी जानकारी आप लोग के द्वारा ग्राम पंचायत सचिव हो गया या तो उससे उच्च अधिकारी हो गए, जनपद के सीओ, उनके संज्ञान में आप लोग दिए जानकारी में कि ऐसा बात है साहब? क्या बोले सीओ साहब? हाँ, सीओ साहब बोले आए पूरा कर देंगे बोला हो, तो अभी तक नहीं किया है। अब तो क्या करें? आप लोगों का आवेदन दिए हुए लगभग कितना महीना या कितना दिन हो गया होगा? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए होंगे? उस समय 5 साल हो गया हमारा 4-7 दीपक 5 साल में एक समस्या खत्म नहीं हुआ। जब मतलब कांग्रेस की सत्ता थी तब से ग्रामवासियों की समस्या है, और सत्ता बदलने के बाद भी डबल इंजन की सरकार है वर्तमान में, राज्य में भी केंद्र में भी, और हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो भी लगभग आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद भी यहाँ के मूल जनजाति आदिवासियों की समस्या का समाधान नहीं होना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। और एक चीज बताइए, आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं विनायक गोयल, क्या वो कभी इस क्षेत्र में आते हैं आप लोगों का दुख सुख पूछने? नहीं आते हैं। 5 साल में एक बार आते हैं। कोई भी वोट मांगने आता है तो 5 साल में एक बार आता है सर। उसके बाद आपके बीच में क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है वो देखने के लिए कभी नहीं आएंगे सर। 5 साल में बोलेंगे आपको मतलब जितना भी है समस्या सब दूर कर देंगे, हर घर में रोजगार भी देंगे। रोजगार नहीं, कुछ नहीं, तो एक बार उस वोट दे दिया, बात खत्म। आप फिर बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। क्या लगता है आपको, आपके गांव में थोड़ा सा सुख सुविधा के हिसाब से सरकार बोलती है कि डिजिटल इंडिया का निर्माण हो रहा है, और जब तक यहाँ पे सर्व सुविधा युक्त पंचायत नहीं बनता है तब तक डिजिटल इंडिया का निर्माण कैसे हो सकता है? सर अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको कि चमरूपदरिया का गांव है, सुलेंगा पंचायत में पड़ता है। हाँ जी। वो करंट नहीं है सर, वो करंट ही नहीं है, 2-3 पारा में करंट ही नहीं है, मतलब कभी नहीं रहता है, साल भर का नहीं। टावर वो खंबा नहीं है, अभी तक खंबे का समस्या है। खंबा एक बार लिख के दिया सब तो बिजली का जो विस्तारीकरण होना चाहिए, खंबा और लाइन लगा के, उस प्रकार का व्यवस्था नहीं है। सरपंच साहब एक बार लिख के दिया था, मैं कल बोल रहा था, इसको उल्टा गाली दिया मैंने। कौन गाली दिया? वो बिजली विभाग वाले कुछ गाली दिए होंगे। इतना साल से क्या किए आप बोल आज बोल रहे हो, तो समाज आप बताइए, आपका शुभ नाम बताइए, मैं पकड़ा हूँ, आप बताइए। ठीक है, नमस्कार, मेरे उमेश कुमार मंडावी हूँ। उमेश कुमार मंडावी, आप ग्राम पंचायत सुलेंगा के सरपंच है ना जी? बताइए क्या क्या समस्या है, क्या बोल रहे हैं आपके गाँव वाले? मैं कई समस्या है, डबल सरकार का इंजन है वो भी जानता हूँ मैं भी, लेकिन फिर भी तो फिर उनका गांव का समस्या को देखना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है जी। बिजली का अधूरा है मेरे ग्राम पंचायत सुलेंगा में, और कई पंचायत में ऐसा भी उदाहरण है। सड़कों का क्या हाल है? प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत तो कई ग्राम पंचायतों में सीसी सड़क वगैरह भी निर्माण किया जा रहा है, कई प्रकार की योजनाओं से मद राशि स्वीकृत करवा के। नहीं, तो इस टाइप का यहाँ पे आप लोग नहीं करते कि भाई
उस पारा में जाना है हमको, देख रहे हो आप, ये पूरा बीहड़ क्षेत्र है ना, यहाँ पे सड़कों का समस्या सब सर्वप्रथम रखना चाहिए आप लोगों मैं को। तो शासन से भी मांग रहा हूँ कि मेरे पंचायत में अधिकतर अधिक या ग्राम मोहल्ला में रोड होना चाहिए, और ये क्या बोलने से हैंडपंप भी होना चाहिए, जरूरी है। सबसे ज्यादा हैंडपंप है, हैंडपंप और बिजली व्यवस्था अधूरा है। मेरे यहाँ भी ऐसी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कई पंचायत से। अच्छा, हाँ सियान, आप कहाँ जा रहे हो? पानी के लिए जा रहे हैं। पानी के लिए जा रहे हैं, इतना दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। कितना दूर से लाते हो पानी? 1 किलोमीटर दूर से। 1 किलोमीटर दूर से? हाँ, दूर से लाते हैं। इस पारा में जितने भी परिवार हैं, रहते हैं जो, ये पूरा पंचायत में ऐसी है? पूरा पंचायत में ऐसे ही सर। मैं तो मांग कर रहा हूँ सबसे ज्यादा शासन से भी। यही पारा नहीं है, पूरा पंचायत में ऐसी स्थिति है। सचिव मैडम का क्या कहना है? आप जब यहाँ का समस्या को दिखाते हो, सचिव मैडम क्या बोलती है? उनका भी सहयोग है, लेकिन कार्य योजना बनाएंगे, मांग पत्र बनाएंगे, इस टाइप का कुछ बात करते नहीं नहीं, उनका भी सहयोग है। मैं भी तो 12वीं पास किया हूँ, मैं भी शिक्षक हूँ, लेकिन उसी तरह ना मैं भी चाहता हूँ कि शिक्षक होने के बाद तो मतलब पूर्व में शिक्षक थे क्या? नहीं, मैं तो अभी भी वर्तमान में तो 12वीं पास किया हूँ ना, अभी तो तभी तो बना हूँ सरपंच। अच्छा जी, अच्छा। इसीलिए मैं कुछ सुविधा करूँ ग्राम पंचायत में, तो फिर मैं चाहता हूँ कि शासन से भी मांग है तो हर जगह में वो कुछ करे। क्या मतलब क्या संदेश देना चाहते हो आप जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आपका क्षेत्रीय सांसद है ना, और सब आदिवासी वर्ग से बिलोंग करने के बाद भी मतलब आप लोगों का समस्या दूर नहीं हो पा रहा है, तो क्या कहना चाहते हो? कैसा मतलब क्या? आप भी आइए, आप इधर बताइए, आइए, खड़े होइए। एसटी वर्ग से इसीलिए चाह रहा हूँ मैं कि जी, मेरे यहाँ ना सबसे ज्यादा पानी की व्यवस्था नहीं है और बिजली की व्यवस्था नहीं है। शासन के ऊपर मैं कह रहा हूँ, ये हमारे तो क्या लगता है आपको इसकी आवश्यकता है ना आपके ग्राम पंचायत को? विनय गोयल भी के आवेदन किया हूँ और हमारे सांसद जी के पास व्यवस्था किया हूँ। तो क्या कहना है जनप्रतिनिधियों को? मैं चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा ध्यान दे। और मेरा क्या बोले उन लोग आपको? मैं उनसे तो सवाल किया हूँ, तो हम तो ध्यान दे रहे हैं भाई, तो धीरे धीरे हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। रोड भी खराब है, सबसे ज्यादा जीवन के लिए तो पानी व्यवस्था नहीं है, और लाइट मूलभूत सुविधाएं जैसे होती हैं कि सड़क की व्यवस्था होती है, नाली की व्यवस्था होती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है जीवन में हर एक मनुष्य को, हर एक प्राणी को, है ना। रोड 1 किलोमीटर सबसे ज्यादा रोड है। भले बिजली जो भी है वो बात की बात है, लेकिन जो मूल सुविधा है, सड़क हो गया, नाली हो गया, पानी हो गया, ये तो रहना चाहिए ना। और एक बात है सर, हम लोग गाँव में टावर नहीं है, आ जाएगा, टावर भी नहीं है। आप ये नहीं बताए मेरे को अभी तक महोदय कि आपको सांसद महोदय है कि विधायक महोदय है, उन्होंने क्या कहा आपको जब आप गए? तो ये चीज नहीं बताया आपको? ठीक है, हम लोग धीरे धीरे कोशिश तो करेंगे ही। मैं तो चाहता हूँ कि हमारा एक ही पार्टी तो बताए नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। जितने भी पारा वाले हैं सब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाके वो जो पुलिया का निर्माण हो रहा है, पुलिया का निर्माण कब से हो रहा है? और पुलिया का निर्माण तो मेरा को मुख्य ग्रामीण योजना से, मुख्यमंत्री योजना से आया है पुलिया। जी जी। और मेरा तो नहीं है, तो मैं अगर आ जाता तो मैं नहीं वो तो खैर हम समझ रहे हैं, डिपार्टमेंट का होगा। अगर मैं उसमें आ जाता हूँ मैं, और उसको भी देखता हूँ। मेरा स्कूल चल रहा है अभी, स्कूल और नाली भी कंप्लीट किया हूँ। जी जी, हाँ ओके। इसीलिए अभी आया नहीं होगा, तो लिख के दिया होगा सरपंच। और क्या कुछ संदेश देना चाहते हो? क्या बोलना चाहते हो आपके विधायक? वही इंक्वायरी करे जी, 17 लाख रुपया आया था बोल के थोड़ी देर पहले जो बोले सरपंच सर, थोड़ी देर आपको बोले। हाँ, भूतपूर्व सरपंच बोले। उसमें से आधा का भी काम हो जाता तो हम कुछ नहीं बोलते, आधा का भी काम नहीं हुआ बोल के थोड़ी देर पहले, थोड़ा उनके जांच कराइए उसका। तो जांच की मांग कर रहे हैं ग्राम पंचायत सुलेंगा के निवासी, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं अपने ग्राम पंचायत के विकास हेतु। और साथ में उनका यह भी कहना है कि अपने ग्राम पंचायत की समस्याओं को उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने समय गुजर जाने के बाद और इतने महीने और वर्ष हो जाने के बाद भी आज तक ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है, जो कि डबल इंजन के सरकार के दावों को झूठला साबित कर रही है। धन्यवाद।